नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 10th और 12th की डाटा एंट्री का चैप्टर नंबर 4 फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसको किस तरीके से हम एडिट कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और जानेंगे कि फॉर्मेटिंग होता क्या है। सबसे पहले चैप्टर का नाम देखते हैं हम, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट। तो फॉर्मेटिंग का मतलब एक्चुअल में होता क्या है ये हम जानेंगे। और एक चीज़ बता दूँ, ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम में नहीं करवाने वाला मैं आपको, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मैं आपको ये अच्छे से समझाऊंगा ताकि सबको ये अच्छे से क्लियर हो सके। ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 12 मार्क्स का आपके एग्जाम में आने वाला है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 जो है ये दोनों ही मिला के आपके 21 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 आपका 9 मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 4 आपका 12 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर आपको अच्छे से कर लेने हैं अगर आपको सिर्फ पास होना है तो। एक चैप्टर और मैं बताऊंगा आपको बाद में कि ये जो चैप्टर हैं, इतने चैप्टर अगर आप कर लेते हैं तो आप इजीली पास हो जाओगे। सिलेबस की मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले जानते हैं फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है। तो फॉर्मेटिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द कंटेंट इन अन ऑर्गेनाइज्ड वे, कि किसी ऑर्गेनाइज्ड वे में डॉक्यूमेंट को या किसी कंटेंट को जो है अरेंज करना, ठीक है। चाहे उसकी फॉन्ट की बात करें, फॉन्ट सिलेक्शन की बात करें, फॉन्ट साइज की बात करें, या कोई भी चीज़ हो सकती है वो, चाहे वो स्पेसिंग हो, मार्जिन हो, फॉन्ट स्टाइल हो, इंडेंटेशन हो, या लिस्ट बनानी हो, चाहे वो बुलेटेड लिस्ट हो या नंबर्ड लिस्ट हो, या हम टेक्स्ट एरिया की बात करें तो टेक्स्ट एरिया क्या होता है वो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि टेक्स्ट एरिया होता क्या है। तो अभी जो आपको स्क्रीन दिख रहा है जहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है, वो एरिया जो होता है वो टाइपिंग एरिया होता है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि हम जो है, अगर मान लीजिए सपोज आपका एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है, आपको न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करनी होगी। उसको प्रेस करते ही आप जो है नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करोगे न्यू पैराग्राफ, ठीक है। अब जो है किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट मीन्स कि जो पहले से मौजूद हो, ठीक है। हिंदी मीडियम में जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता दूं, जो पहले से ही मौजूद दस्तावेज, डॉक्यूमेंट को हिंदी में दस्तावेज कहते हैं, तो वो दस्तावेज लिखेंगे, ठीक है। तो जो पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट होता है या दस्तावेज होता है उसमें भी हम एडिटिंग कर सकते हैं। कोई भी चीज़ एडिट करना हो, सपोज कोई पैराग्राफ डालना हो उसमें, या कोई चीज़ डिलीट करनी हो, या कलर चेंज करना हो, फॉन्ट साइज चेंज करना हो, फॉन्ट सिलेक्शन चेंज करना हो, या स्पेसिंग कुछ भी करना हो, तो वो हम उसमें कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? कीबोर्ड में एरो कीज होती हैं उनकी हेल्प से, या फिर माउस से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोल रखा है, अब यहाँ पे पहले एक बार हिंदी मीडियम में आ जाते हैं ताकि उनके भी थोड़े से डाउट्स जो है क्लियर हो सके, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें मैं आपको बता दी। अब हिंदी मीडियम में बता देता हूँ थोड़ा सा। लाइन की शुरुआत में, ठीक है, कि किसी लाइन की स्टार्टिंग में जाना है, जैसे कि ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन आपको दिख रही है। इस लाइन की स्टार्टिंग में यानी कि यहाँ पे अगर आपको आना है तो उसके लिए आपको क्या प्रेस करना होगा, होम की। और इसके एंड में जाना होगा तो क्या प्रेस करोगे आप, एंड की। और डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में जाना हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस होम, एकदम टॉप पे आ जाओगे आप डॉक्यूमेंट के। और जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करोगे आप डॉक्यूमेंट के एंड में चले जाओगे, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी कि किसी डॉक्यूमेंट के एंड में जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड, और स्टार्टिंग में जाना है तो कंट्रोल प्लस होम, लाइन के एंड में जाना है तो सिर्फ एंड की प्रेस करेंगे, और लाइन की स्टार्टिंग में जाना है तो हम होम प्रेस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यूजिंग स्पेस बार यू कैन गिव स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स, अब कोई भी वर्ड है, जैसे कि इसमें दो वर्ड देख लेते हैं हम, ये दोनों वर्ड है तो इनके बीच में आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा होगा, तो ये स्पेस किससे ऐड होता है, स्पेस बार होता है आपके कीबोर्ड में। सबसे लंबी या सबसे बड़ी की वही होती है, उसको प्रेस करने से क्या हो जाता है, स्पेस आ जाता है,
ठीक है। अब किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो तो देखो, अगर होल वर्ड मतलब पूरे वर्ड को हाईलाइट करना हो या सिलेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है, उस वर्ड पे। पूरे पैराग्राफ पे को अगर सिलेक्ट करना हो तो ट्रिपल क्लिक करेंगे, ठीक है, यानी 3 बार उस पे क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, वो सॉरी वो पैराग्राफ हो जाएगा सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है आपको स्पेस बार और टैब के बारे में बता रखा है। अब मान लीजिए आपको थोड़ा सा ज्यादा स्पेस चाहिए हो, मान लीजिए यहाँ से ये स्टार्ट होना था लेकिन आपको यहाँ से करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये पॉइंट्स बने, तो आप इसके साथ में स्टार्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आप टैब का इस्तेमाल करके डायरेक्ट थोड़ा ज्यादा स्पेस ले सकते हो, ठीक है। देखो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ, अपने शब्दों और वाक्यों को विभाजित करने के लिए स्पेस बार का प्रयोग करें। टेक्स्ट की लाइन में इंसर्शन पॉइंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए स्पेस बार का उपयोग ना करें। यदि आप स्पेस बार दबाते हैं तो वर्ड अतिरिक्त स्थान डाल देगा जिसे बाद में आपको हटाना होगा। पाठ में कॉलम बनाने के लिए स्पेस बार का उपयोग करने से बचें, इसके बजाय आप टैब कुंजी का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ मार्कर से आप पैराग्राफ मार्क कर सकते हैं, ठीक है, ये ऐसा निशान होता है थोड़ा उल्टा पी टाइप का 9 की तरह, ठीक है। अब हाईलाइट वाला हम पढ़ रहे थे तो नीचे आ जाते हैं, हाईलाइट के बारे में बता रखा है कि संपूर्ण शब्द, ठीक है, होल वर्ड, उसको सिलेक्ट करने के लिए हम डबल क्लिक करेंगे। पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए हम 3 बार क्लिक करेंगे। कई शब्द या लाइनें माउस को शब्दों पर ड्रैग या एरो कुंजी का उपयोग करते हुए समय शिफ्ट कुंजी को दबाकर कर सकते हैं। अब देखो मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से बोला जा रहा है इसमें। जैसे अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कर्सर स्टार्टिंग में है, तो शिफ्ट दबाया उसके बाद एरो की का इस्तेमाल किया तो ये क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसी को बोला जा रहा है उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला हुआ है देखते हैं। अब आगे बोल रखा है एंटायर डॉक्यूमेंट, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट को अगर सिलेक्ट करना है तो सिंपल आप कंट्रोल ए को प्रेस कर सकते हैं या फिर एडिट में जाएं, सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन प्रेस कर दें, ठीक है। इसके बाद किसी टेक्स्ट को डिलीट करना हो, यू कैन यूज बैक स्पेस एंड डिलीट की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में आपको दी रहती है डिलीट। डिलीट से क्या होता है, पीछे वाला वर्ड डिलीट होता है और बैक स्पेस से आगे का वर्ड। मीन्स यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे अगर मैंने यहाँ पे मेरा कर्सर है, अगर मैंने डी प्रेस किया, सॉरी डिलीट प्रेस किया तो ई इरेज हो जाएगा, और मैं बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो डी इरेज हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हमें किसी वर्ड को रिप्लेस करना हो तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को, यानी जिस भी वर्ड को आपको इरेज करना है। उसके बाद रिप्लेस फ्रॉम द टूल बार, टूल बार में आपको रिप्लेस का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, उस पर क्लिक करना है। फिर फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, तो आपको फाइंड वर्ड में वो वर्ड डालना है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं। सपोज जैसे मेरे को यहाँ से मान लीजिए डिलीट को हटाना है, तो मैं डिलीट की जगह पे डिलीट कहाँ पे लिखूंगा, फाइंड व्हाट, ठीक है, इसमें मैं डालूंगा डिलीट। इसकी जगह पे मेरे को मान लो नया वर्ड जो है वो लगाना है रिमूव, ठीक है। तो मैं रिप्लेस विद में क्या टाइप करूंगा, रिमूव, जिससे क्या होगा, नया वर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको भी प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे नीचे टाइप किया रोहित, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक, या फिर मैं सिंपल यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ रिप्लेस, ठीक है। यहाँ पे रिप्लेस सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ रोहित। रोहित को मैं रिप्लेस विद में क्या डाल रहा हूँ, मान लीजिए मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इसको राहुल से, तो मैंने लिख दिया राहुल, ठीक है। इसके बाद रिप्लेस पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया वर्ड फिनिश सर्चिंग योर सिलेक्शन, कंटिन्यू सर्चिंग, यस कर दिया, यस, ओके। तो अब आप देखोगे यहाँ पे राहुल का सॉरी रोहित का क्या बन गया है, राहुल बन गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
फॉर्मेटिंग टेक्स्ट मीन्स कि आपको कुछ चेंज करना है, जैसे आपको फोन फेस चेंज करना है, उसका जिस टाइप से लिखा हुआ है उसको बदलना है। इट इज द बेसिक टाइप फेस ऑफ द टेक्स्ट, कि किस तरीके से लिखा गया है वो टेक्स्ट, उसको बोला जाता है उसका फॉन्ट फेस। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, उस फॉन्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद जो भी आपको चेंज करना है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ, जैसे ये एप्टोस बॉडी में लिखा हुआ है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ अल्जेरियन में, तो ये जो देखोगे आप अब चेंज हो गया है। ठीक है, अब मान लीजिए आगे क्या बोला हुआ है हमें, इसका साइज चेंज करना है। ठीक है, तो इसका साइज मतलब कि वो कितना बड़ा दिखेगा और कितना छोटा दिखेगा, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा। इसको पहले मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैंने सिलेक्ट किया, इसके बाद मैं यहाँ पे साइज पे गया और मैं यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। देखोगे आप जैसे जैसे नीचे आ रहा हूँ वो अपने आप बड़ा होता जा रहा है, और जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ ये छोटा होता जा रहा है। ठीक है, इसमें इसमें साइज कहाँ से तक दे रखे हैं, 8 से लेके 72 तक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको मान लीजिए 20 पे सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी इसका पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड आप कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फॉन्ट स्टाइल की। तो देखो अभी मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में ये वर्ड्स चेंज नहीं होंगे, ये वही रहेंगे, जैसे फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस। ठीक है, अब फॉन्ट स्टाइल की बात करें तो ये बताता है कि वो टेक्स्ट कैसा रहेगा, बोल्ड रहेगा मतलब थोड़ा सा हाईलाइटेड। इटैलिसाइज में क्या होता है, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। उसके बाद अंडरलाइन में उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, तो इसके लिए भी शॉर्टकट की बता रखी है, या तो आप डायरेक्ट उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो, या सिलेक्ट करके बी प्रेस कर दो, या फिर कंट्रोल प्लस बी प्रेस कर दो, वो आपकी मर्जी है। ऐसे ही सेम इटैलिक के लिए आई और अंडरलाइन के लिए आप यू यूज करेंगे। इसके बाद बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की। तो फॉर्मेट पेंटर कैसे काम करता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्टकट में बता देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा ज्यादा, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप इसको बाद में पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज मान लीजिए ये राहुल सिलेक्ट करता हूं मैं। ठीक है, ये राहुल मैंने सिलेक्ट किया, फिर मैं यहाँ पे आपको फॉर्मेट पेंटर का ये ऑप्शन दिख रहा होगा जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, उस पर मैं प्रेस करूंगा और उसके बाद मैं इसको जब सिलेक्ट करूंगा तो ये पूरा का पूरा सेम फॉन्ट और फॉन्ट साइज दोनों सेम टू सेम हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको रीड करके थोड़ा सा समझा देता हूँ। इट इज अ हैंडी फीचर प्रेजेंट इन होम टैब, होम टैब में मौजूद होता है। इफ यू वांट टू डू पैराग्राफ फॉर्मेटिंग विच इज डन इन अनदर अर्लियर पैराग्राफ, किसी पैराग्राफ में पहले से ही वो चेंज हो रखा हो, आपको दूसरा पैराग्राफ भी सेम टू सेम वैसे ही बनाना हो, तो आप फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले होम टैब पे जाना होगा। होम टैब में जाने के बाद आपको पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद अलाइनमेंट, स्पेसिंग एंड इंडेंटेशन जैसा भी उसमें दिख रहा हो। ठीक है, या फिर आप क्लिक ऑन होम बटन, स्मॉल एरो आइकन अपीयर्स ऑन पैराग्राफ सब सिलेक्शन, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, इट इंक्लूड्स इंडेंट्स, स्पेसिंग एंड लाइन एंड पेज ब्रेक, ये सारी चीजें उसमें दिख रही होगी। इसके बाद बात करते हैं अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। तो अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट बेसिकली क्या होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अब ये टेक्स्ट जो है कहाँ से लिख रहा है, लेफ्ट साइड से लिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने इसको देखोगे आप ऊपर, यहाँ पे ये कहाँ पे है, लेफ्ट साइड से। इसको मैं सेंटर में कर सकता हूँ, राइट साइड से कर सकता हूँ, और राइट करूँ राइट हो जाएगा। ठीक है, ये राइट हो गया, ये सेंटर हो गया, सेंटर हो गया, और ये लेफ्ट साइड से हो गया। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। वही इसमें अभी आपको शॉर्टकट की भी बता रखी है, कंट्रोल प्लस एल दबा के आप लेफ्ट साइड कर सकते हैं, कंट्रोल आर दबा के राइट साइड, ई दबा के आप उसको सेंटर में कर सकते हैं, और जस्टिफाई के लिए अलाइनमेंट टेक्स्ट टू बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस इज नेसेसरी। कह रहे कि दोनों साइड जो है बराबर मार्जिन रखता है और एक्स्ट्रा स्पेस रखता है अगर जरूरत पड़े तो। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं बुलेटेड नंबर लिस्ट की। क्लिक ऑन बुलेटेड और नंबर लिस्ट फ्रॉम द फॉर्मेटेड टूल बार। You can create nested lists too. When you copy or cut the text, it is stored in an area of memory called clipboard. To use spelling and grammar, press F7। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आप जो है इसमें बुलेटेड और नंबर लिस्ट भी बना सकते हैं, नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं। अगर हम कोई भी टेक्स्ट को कॉपी या फिर कट करते हैं तो वो क्लिप बोर्ड में जो है स्टोर हो जाता है। फिर जब हम उसको कंट्रोल वी प्रेस करते हैं तो वहां से उस पर आ जाता है, पेस्ट हो जाता है। और अगर हमें कोई स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक करनी हो उसके लिए हम प्रेस करेंगे F7 और क्या आ जाएगा हमारे सामने, जो भी ग्रामर मिस्टेक्स होंगी वो आपको दिख जाएगी। F7 की जो है आपके कीबोर्ड में आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद बात करते हैं पेज फॉर्मेटिंग की, कि पेज में अगर कोई चेंजेस वगैरह करना हो तो हम क्या करेंगे। इट कैन बी डन यूजिंग पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब का इस्तेमाल करके जो है आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी डन थ्रू रूलर बार पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। कि किसके थ्रू हो सकता है ये, रूलर बार के थ्रू हम कर सकते हैं। मूव द माउस ओवर वाइट रूलर टू चेंज इनटू ग्रे। इसका माउस का इस्तेमाल करके हम व्हाइट रूलर को किस में बदल सकते हैं, ग्रे में बदल सकते हैं। अब इसका जो है थोड़ा डिटेल में एक बार देख लेते हैं पेज फॉर्मेटिंग को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हिंदी में डाल रखा तो हिंदी में ही देख पाएंगे हम। हाँ, एक चीज़ और मैंने आपको वैसे तो बता दी थी, नंबर्ड और बुलेटेड लिस्ट भी मैं आपको बता चुका हूँ। फॉन्ट फेस, फॉन्ट आकार, फॉन्ट शैली, नंबर लिस्ट, ये सारा आपको एक बार पढ़ लेना है। ये सारी चीज़ें आपको बुक के पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर भी मैं आपको समझा चुका हूँ। पैराग्राफ फॉर्मेट, तो देखो बुलेटेड और नंबर लिस्ट को हम क्या कहते हैं, बुलेट और नंबर सूची, ठीक है। लिस्ट को हिंदी में सूची बोल दिया जाता है। नेस्टेड सूचियां भी बना सकते हैं हम, यहाँ पे उसके स्टेप दिए गए हैं, तो एक बार डिटेल में यहाँ पे आपको पढ़ लेना है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, इस चक्कर में मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट को कॉपी और कट करना ये बता चुका हूँ मैं आपको। कंट्रोल एक्स की का यूज करके हम टेक्स्ट को कट कर सकते हैं, कंट्रोल सी प्रेस करके हम कॉपी कर सकते हैं, और कंट्रोल वी प्रेस करके हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो जितनी भी शॉर्टकट कीज हैं वो आपको याद कर लेनी है, क्योंकि वो एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। टेक्स्ट को कॉपी करना भी बता दिया मैंने आपको। स्पेलिंग और ग्रामर के लिए भी बता चुका हूँ मैं आपको। F7 की का यूज करके आप ग्रामर और उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ग्रामर और स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपने वो स्पेलिंग सही डाली है, लेकिन फिर भी वहां पे दिखा रहा है कि स्पेलिंग गलत है, तो उसमें इग्नोर का ऑप्शन भी आता है, आप इग्नोर पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। पेज की फॉर्मेटिंग, अब पेज की फॉर्मेटिंग करनी हो, जो यहाँ पे पढ़ा हमने पेज फॉर्मेटिंग, इसके अंदर ही आता है। तो पेज मार्जिन, आपको मार्जिन कितना रखना है वो आप रूलर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, ठीक है। सपोज मैं आपको यहाँ पे आपको पेज लेआउट में जाना है, मार्जिन पे जाओगे आप, तो आपको मार्जिन सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है कि आपको कितना मार्जिन रखना है, आपको ये साइड में दिए गए हैं, ठीक है। आगे माउस का उस क्षेत्र पर ले जाए जहां सफेद रूलर है, जहां पे भी सफेद रूलर हो आपके उसमें, वहां पे आपको ले जाना है। और जब कर्सर दो मुंह वाला एरो बन जाता है तब माउस पर क्लिक करें और मार्जिन को संकेतक को मनचाहे स्थान पर ड्रैग करें। मीन्स यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, आपको यहाँ पे रूलर, जैसे अभी स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे रूलर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप आओगे तो वहां पे ले जाना है जहां आप ले जाना चाहते हो, और लाएंगे जैसे ही आप इस पे, तो दो मुंह वाला एरो बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो आप उसको जहां तक भी लेना जाना चाहते हो वहां तक ले जाएं और वहां पे जाके छोड़ दें। इधर से भी वही सेम चेंज कर रखी है। मार्जिन सेट हो जाने के बाद माउस को छोड़ दें, ठीक है।
पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का उपयोग करना। पेज लेआउट टैब में जाना है, मार्जिन में जाना है, डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए पेज सेटअप टास्क समूह के अंतर्गत मेन्यू बार पर स्थित मार्जिन बटन पर क्लिक करें। तो जैसा भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था वहां पे जाके भी आप कर सकते हैं और जैसा इसमें बताया गया है वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पेज साइज और ओरिएंटेशन के लिए आप मुख्य टैब में यानी मेन टैब में जाना है। पेज लेआउट में आप पाओगे, लेआउट का ऑप्शन दिया होगा। उसके बाद साइज पे जाना है, साइज में साइज कमांड का चयन करें यानी चूज करना है। अपनी आवश्यकता अनुसार लेटर, लीगल या A4 आकार में से लें, चुने। ठीक है, दोनों में से कोई, तीनों में से कोई सा भी आपको जो भी साइज चाहिए हो वो आपको चूज कर लेना है। आपको अधिक विकल्पों को देखने की जरूरत है तो साइज सब टास्क में मोर पेपर साइज पर क्लिक करें। ठीक है, फिर जो भी हो उसको आप सिलेक्ट करो, हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेडर और फुटर। हेडर क्या होता है? बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट का ऊपर का एरिया जो होता है वो आपका हेडर कहलाता है। जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ या फिर आपको यहाँ पे हेडर का ऑप्शन इंसर्ट में जाने के बाद इंसर्ट टैब में आपको हेडर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हेडर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन भी आ जाते हैं बहुत सारे, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरे, यहाँ पे पहला ब्लैंक वाला आ गया, 3 कॉलम वाला आ गया, ऑस्टिन, बैंडेड, ऐसे करके आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो भी आपको सिलेक्ट करना हो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं मान लीजिए मैं लिख देता हूँ एडुसेंटर। ठीक है, इसके बाद फुटर में जाके आप नीचे भी ऐसी सेम चीज, 3 चीजें चाहिए हो तो 3 चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको जहाँ पे भी डालनी हो, टाइप करनी हो, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हेडर और फुटर भी आपका हो गया। इसके बाद अगर आपको पेज एंड करना हो तो आप सिंपल पेज ब्रेक के लिए आप इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक का भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस एंटर भी दबाएंगे तो आपका पेज जो है एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा और चैप्टर को एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा ताकि जो जो चीजें इसमें रह गई हैं वो आपको अच्छे से आ जाए, क्योंकि स्टेप्स वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में किसी भी चीज के स्टेप्स पूछ सकता है, चाहे वो टेक्स्ट एडिट करने के लिए हो, पासवर्ड वगैरह लगाने के लिए हो, कोई सा भी आपका पेपर में आ सकता है। पेज ब्रेक लगाना, पेज ब्रेक हटाना, और भी बहुत सारे, जैसे कॉपी करना, पेस्ट करना या शॉर्टकट कीज, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। तो वो आप एक बार इस चैप्टर को अपने आप से रीड जरूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून विद एडुसेंटर दिल्ली।